नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में जनरल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत सी कम्पिटिटिव लगभग सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उन पर चर्चा करेंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्न में से किसके उत्सर्जन से संबारिक उत्पन्न होते हैं? अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरणें, एक्स किरणें। तो जो बीटा किरणें होती हैं उनके उत्सर्जन से संबारिक का निर्माण होता है। आकाशगंगा के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में सूर्य कितना समय लेता है? एक पारसेक, एक खगोलीय मात्रक, एक प्रकाश वर्ष, एक ब्रह्मांड वर्ष। तो जो आकाशगंगा के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में सूर्य जितना समय लेता है वो एक ब्रह्मांड कहते हैं। ड्यूटेरियम, प्रोटियम, रेडियम, ट्रिटियम। तो हाइड्रोजन का जो रेडियोधर्मी समस्थानिक होता है उसे ट्रिटियम कहते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर नंबर 4 होगा। किसमें क्लोरीन की ऑक्सीजन अवस्था +1 है? हाइपोक्लोरस अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिंक क्लोराइड, क्लोरीन। तो जो हाइपोक्लोरस अम्ल है उसमें क्लोरीन की ऑक्सीजन अवस्था +1 होगी। वैसे जनरल क्लोरीन की ऑक्सीजन अवस्था -1 होती है। एलोजन की सभी एलोजन की ऑक्सीजन अवस्था -1 होती है, लेकिन हाइपोक्लोरस अम्ल में क्लोरीन की ऑक्सीजन अवस्था +1 होगी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर नंबर 1 होगा। जब कोई उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाता है तब उस पर निम्नलिखित कौन सा बल कार्य करता है? पृथ्वी और उपग्रह के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा और उपग्रह के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, उपग्रह से जुड़े रॉकेट का धक्का, उपरोक्त सभी। तो जब कोई उपग्रह पृथ्वी पर चक्कर लगाता है तो उसके ऊपर पृथ्वी और उपग्रह के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा और उपग्रह के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल और उपग्रह से जुड़े रॉकेट का धक्का, ये तीनों बल कार्य करते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर नंबर 4 उपरोक्त सभी होगा। अश्रु गैस का रासायनिक नाम है एसीटोफिनॉन, बेंजोफिनॉन, बेंजो एसीटोफिनॉन, क्लोरो एसीटोफिनॉन। तो अश्रु गैस जिसका उपयोग आंदोलन कार्यों के समय या फिर अन्य काम में पुलिस वाले अश्रु गोले फेंकते हैं, उनमें से जो गैस निकलती है जिससे आंखों से अश्रु ग्रंथियों से आंसू का स्राव होता है, उसका रासायनिक नाम क्लोरो एसीटोफिनॉन होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर नंबर 4 होगा। जब दूध को मथा जाता है तो क्रीम अलग हो जाती है, कारण है अभिकेंद्रीय बल, सहसंजक बल, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल। तो जब दूध को मथा जाता है तो उससे क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण अभिकेंद्रीय बल होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर नंबर 1 होगा। घरेलू बल्ब के तंतु में प्रयुक्त तार होता है उच्च प्रतिरोध, उच्च गलनांक, उच्च प्रतिरोध, निम्न गलनांक, निम्न प्रतिरोध, निम्न गलनांक, निम्न प्रतिरोध, उच्च गलनांक। तो जो घरेलू बल्बों में जिस तंतु का प्रयोग किया जाता है उसका प्रतिरोध भी उच्च होता है और गलनांक भी उच्च होता है, जिससे वह जल्दी से पिघलता नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर नंबर 1 होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल्बर्ट आइंस्टीन को अपनी किस कृति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो ये तीनों अल्बर्ट आइंस्टीन की कृतियां हैं। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो जो आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था वो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के कारण मिला था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर नंबर 4 होगा। केवल 3 ही सही है, 3 नंबर का कथन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अम्लीय वर्षा किसका मिश्रण है? ऑक्सीजन और कार्बन गैस, गंधक और सोरे का अम्ल, ऑक्सीजन और गंधक और सोरे का अम्ल, कार्बन गैस और गंधक और सोरे का अम्ल। तो जो अम्लीय वर्षा होती है वो गंधक और सोरे के अम्ल का मिश्रण होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर नंबर 2 होगा। विद्युत बल्ब में प्रयोग की जाने वाली गैस है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। तो जो विद्युत बल्ब होता है उसमें हाइड्रोजन गैस को प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जमा हुआ वर्षा का जल, 0 सेंटीग्रेड पर साधारण बर्फ, -53 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमा हुआ बर्फ जल। तो जो शुष्क बर्फ होता है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है CO2, उसे कोल्ड CO2, उसे ठोस CO2 जिसे कहते हैं उसे शुष्क बर्फ कहते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर नंबर 1 होगा। निम्न में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते? लिथियम, हाइड्रोजन, ट्रिटियम और हीलियम। तो जो
इनमें से वो नाभिक परमाणु के उस नाभिक में जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते वो हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते, इसमें एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलपीजी का मुख्य घटक है मीथेन, ब्यूटेन, इथेन। उपरोक्त सभी एलपीजी जो होता है वो एक ईंधन के रूप में उपयोग करने वाली गैस होती है। इसका मुख्य घटक जो होता है वो ब्यूटेन गैस होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर नंबर 2 होगा। मुख्य विधि जिसके द्वारा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है वह है उत्प्रेरकता, संकलन, इलेक्ट्रोलिसिस, फोटोसिंथेसिस। तो वह विधि जिससे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होती है वो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण होता है, जो पौधों द्वारा किया जाता है। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर नंबर 4 होगा। प्राणी में सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका, पेशी कोशिका, हृदय कोशिका। उपरोक्त सभी। तो जो प्राणी शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है वो तंत्रिका कोशिका होती है, न्यूरल सेल। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर नंबर 1 होगा। जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती लवक, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाएं। तो जंतु कोशिका जो होते हैं उसमें राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जिकाएं पाए जाते हैं, लेकिन उनमें लवक नहीं पाया जाता। लवक जो होते हैं वो पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जिसकी सहायता से पादप प्रकाश संश्लेषण करते हैं और खुद का भोजन निर्माण करते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर नंबर 1 लवक होगा। प्राणी कोशिकाओं में लवक नहीं पाया जाता। विटामिन ई की कमी से रोग हो जाता है स्कर्वी, नपुंसकता, अंगघात। उपरोक्त सभी। तो जो विटामिन ई होता है उसकी कमी से नपुंसकता हो जाती है, उससे व्यक्ति बंद हो जाता है, वह संतान उत्पन्न करने लायक नहीं रहता। इसलिए इसका करेक्ट आंसर नंबर 2 होगा। मानव शरीर में उपस्थित जल की मात्रा है 50 से 60%, 70 से 80%, 40 से 80%, 100%। तो जो मानव शरीर होता है उसमें जल यानी कि H2O की मात्रा 70 से 80% तक होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर नंबर 2 होगा। किस हार्मोन के स्राव होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? इंसुलिन, एड्रेनलिन, टेस्टोस्टेरोन। उपरोक्त सभी। तो जो हार्मोन अगर हृदय गति बढ़ाने के लिए जिस हार्मोन का जो हार्मोन आवश्यक होता है वो एड्रेनलिन होता है। एड्रेनलिन उत्तेजक हार्मोन होता है। अगर हम किसी चीज़ से डर जाते हैं, किसी डरावने जानवर को देखते हैं, तो हमारे शरीर में एड्रेनलिन का स्राव होता है, जिससे हृदय गति बढ़ जाती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर नंबर 2 होगा। निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर नापी जाती है? जनसंख्या वृद्धि, नदी की चाल, भूकंप की तीव्रता, पृथ्वी के अंदर का ताप। तो जो रिएक्टर पैमाने पर जो राशि नापी जाती है वो भूकंप की तीव्रता होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर नंबर 3 होगा। परमाणु के नाभिक को किसने खोजा? रदरफोर्ड, डाल्टन, आइंस्टीन, थॉमसन। जो परमाणु होता है उसके नाभिक को सबसे पहले रदरफोर्ड ने खोजा था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर नंबर 1 होगा। निम्न में से किस रोग को एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता? कुष्ठ रोग, टिटनेस रोग, खसरा रोग, हैजा रोग। तो जिस रोग को एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं किया जाता वो खसरा होता है। खसरे को एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं किया जाता, इसलिए इसका करेक्ट आंसर नंबर 3 होगा। भौतिक विज्ञान की शाखा जिसमें अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? फील्ड थ्योरी, पार्टिकल फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, परमाणु भौतिकी। तो जो फिजिक्स की वह शाखा जिसमें अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है वो क्वांटम मैकेनिक्स होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर नंबर 3 होगा। जीव के क्लोन से संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? क्लोन में माता पिता दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न होते हैं। एक समान जुड़वा एक ही जीव के क्लोन होते हैं। एक जीव के 2 क्लोन एक समान नहीं होते हैं। जो क्लोन होते हैं वो अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर नंबर 2 होगा। क्लोन अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न होते हैं तथा वे आपस में भी समान होते हैं और अपने माता पिता यानी पेरेंट के भी समान होते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर नंबर 2 होगा। क्लोन अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न होते हैं। एल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? कान, मस्तिष्क, आँख, पेट। तो जो एल्जाइमर रोग होता है उसमें मस्तिष्क प्रभावित होता है शरीर का, इसलिए इसका करेक्ट आंसर नंबर 2 होगा। जब 2 लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? 5, 10, 30, 100। तो जब 2 लोग बात करते हैं तो जो सामान्य ध्वनि उत्पन्न होती है वो 30 डेसिबल की होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर नंबर 3 होगा। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है? बी, के, ए, डी। तो जो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर नंबर 3 होगा, विटामिन ए।
निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? फल, सब्जियां, पनीर, मिठाई। तो वो आहार जो मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक प्रदान करता है वो पनीर होता है। पनीर में प्रोटीन पाई जाती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर नंबर 3 होगा, पनीर। श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जलवाष्प, नाइट्रोजन। तो श्वसन क्रिया में वायु के नाइट्रोजन की कमी या अधिकता या नहीं होती, इसलिए वायु के नाइट्रोजन यानी N2 के घटक में वायु के घटक N2 में कोई परिवर्तन नहीं होता। श्वसन की क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जलवाष्प की मात्रा में परिवर्तन होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर नंबर 4 नाइट्रोजन होगा। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? प्रिज्म से जुड़े श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, सनी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना, नमक का पानी में घुल जाना। तो जो रासायनिक परिवर्तन है यहाँ पर इन चारों में से वो सब्जी को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सीवी रामन, H.J. भाभा, एस चंद्रशेखर, जगदीश प्रसाद बोस। तो जो एस चंद्रशेखर है उसने ब्लैक होल का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर नंबर 3 होगा। निम्न में से कौन सा प्रकृति में अनुचुंबकीय है? लोहा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो जो अनुचुंबकीय होता है यानी कि डायमैग्नेटिक, वो इन सभी में से नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन प्रकृति में अनुचुंबकीय होता है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर नंबर 3 होगा। जब बर्फ पिघलकर 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी में बदलती है तो उसकी विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? 0, 1, अनंत, अनिश्चित। तो जब बर्फ पिघलकर 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी में बदलती है तो उसकी विशिष्ट ऊष्मा अनंत होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर नंबर 3 होगा, इनफाइनाइट। निम्न में से किस ताप स्केल पर नेगेटिव ताप नहीं होता? फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन, रिमर। जो सेल्सियस होता है डिग्री सेल्सियस में जिसमें हम मापते हैं, उसमें ताप स्केल पर उसमें ताप नेगेटिव कभी भी नहीं होता, यानी ऋणात्मक कभी भी नहीं होता, इसलिए इसका करेक्ट आंसर नंबर 2 सेल्सियस होगा। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे जनरल साइंस और जीके के क्वेश्चन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी रियल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।